हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 हिंदी चैप्टर नंबर 4 मिठाई वाला, ठीक है, इसका सभी प्रश्न उत्तर को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे पिछला वीडियो में मैंने प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज अध्याय 3 को मैंने सॉल्व किया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी क्वेश्चन आंसर को देख सकते हो। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था, ठीक है, और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो इसमें दो दो क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे। तो मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का प्रेम पाना चाहता था। तो पहला हो गया। उसके बच्चे एवं पत्नी असमय मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो इन सब चीज़ों को बेचता था, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे तो बड़े बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। यानी कि बच्चा तो आता था, साथ ही बड़े लोग भी आते थे। उसका क्या वजह था, ठीक है। तो मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषता बताता था, ठीक है। वो गा गा के बताता था। बच्चों के मनपसंद चीज़ें लाते थे। कम दाम में देना कम दाम में देना इसलिए बच्चे एवं बड़े उसके और चले आते थे। यानी कि वो पहला तो कि मधुर मधुर वो गा गा के अपनी चीज़ों की विशेषता बताता था, ठीक है, और दूसरा कि वो सस्ते दामों में देता था, इसलिए उसकी ओर बच्चा से लेकर बड़ा तक चले आते थे। तो चलिए अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि ग्राहक विजय बाबू ने अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि फेरी वाले की झूठ बोलने की आदत होती है। यानी कि दुकानदार को जो बेचता है उसको जो है झूठ बोलने की आदत होती है। कौन कहता है? ग्राहक विजय बाबू। सभी को दो दो पैसे में पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद देते हैं। यानी कि वो देते हैं उचित दाम में, लेकिन आपको लगेगा ऐसा कि वो कम दाम में देकर आप पे एहसान कर रहे हैं, ऐसा एहसान का बोझ लाद देते हैं। तो मुरली वाला बोलता है क्या कि मुरली वाला बोलता है ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता। ग्राहक को वस्तुओं की लागत यानी कि बनाने में जो इन्वेस्ट हुआ है उनकी पता नहीं होता। उनका दस्तूर होता है, उनका आदत होता है। ग्राहक समझते हैं उन्हें लूट रहा है, यानी कि ग्राहक को लगता है कि उन्हें लूट रहा है, ठीक है। तो चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो 4 नंबर में क्या कह रहा है कि खिलौने वाले आने पर बच्चों की क्या क्या प्रतिक्रिया हुई। यानी कि बच्चों ने क्या क्या किया। तो खिलौने वाले आने पर बच्चे खुश हो जाते हैं। वह अपने सामान का ध्यान नहीं रखता। कौन? खिलौने वाले। और सभी बच्चे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते हैं, ठीक है, कि हम ये लेंगे, मोल भाव करना चालू कर देता है। मनपसंद खिलौने पाकर बच्चा खुश हो जाते हैं। तो यही आपको लिखना है, ठीक है, बस। अब आगे का क्या है? आगे कह रहा है कि रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्वर क्यों हो आया। तो रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्वर से मिलता जुलता था। यानी कि मुरली वाला का स्वर जो है रोहिणी को मुरली वाला के स्वर से खिलने वाला का स्वर क्योंकि वो दोनों का मिलता था, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, किसकी बात सुनकर मिठाई वाले भावुक हो गया। भावुक मतलब यानी कि मोहित हो गया, भावुक हो गया। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाले भावुक हो गया। क्यों? क्योंकि उसने बताया मेरे पास सब था। स्त्री थी, दो बेटा था, मेरे सोने सा संसार था। मतलब काफ़ी अच्छा संसार मतलब चल रहा था, लेकिन ईश्वर का लीला सब मेरा खत्म हो गया। अचानक उसकी पत्नी मर गई, ठीक है, बेटा कहाँ चला गया, इसलिए भावुक हो गया। मैं इस
व्यवसायों के माध्यम से अपने बच्चों को खोजने निकला हूँ, वो यही कहता है। ठीक है, तो 6 नंबर हो गया। अब देखिए हम 7 नंबर को बनाते हैं, क्या होता है। तो 7 नंबर में कहता है कि अब इस बार ये पैसे ना लेंगा। ठीक है, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा कि अब पैसा नहीं लेगा, ऐसा क्यों कहा। तो मिठाई वाले के जीवन में रहस्य कोई नहीं जानता था, यानी कि मिठाई वाले के जीवन के रहस्य के बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा दादी और रोहिणी को बताई, उसी समय रोहिणी के छोटे छोटे बच्चे आकर मिठाई मांगने लगे। ठीक है, किससे, तो मिठाई वाले से। वह दोनों को मिठाई से भरी एक एक पुड़िया देता है। रोहिणी पैसे देती है तो उसका यह कहना है, अब इस बार ये पैसे ना लेंगा। इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भर आया और वे अब उस बच्चे को अपने बच्चे ही लगे, यानी कि वो लगा कि मेरा ही बच्चा है, क्यों इससे पैसा ले। ठीक है, तो देखो थोड़ा फट गया दोस्तों, इसको मैंने जब बनाया है तो उसी टाइम फट गया। देखो अब 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इस कहानी में रोहिणी चीख के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चीख के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या सही है? देखो मैंने जो लिखा है आप इसको भी लिख सकते हैं, या तो समझ लो फिर आप लिख लोगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि संविधान सभी को समान अधिकार देता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ठीक है, फिर भी आज के समय में कुछ गांव में स्त्रियों को पर्दे में रहना पड़ता है, जबकि स्त्रियां हर क्षेत्र में समान कार्य कर रही है। सरकार को ऐसे कानून लाना चाहिए जिससे समाज को सुधारा जाए। चलो इतना ही आज के लिए। अब अगली वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज के प्रश्न को करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।